अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमने जो एक्सरसाइज 3.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 11 से 13 डिस्कस करने हैं और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले देखिए 11 से 13 में आपसे कहा क्या हुआ है। आपको कहा है इन प्रॉब्लम 11 एंड 12, प्रॉब्लम 11 और प्रॉब्लम 12 में आपने वेरीफाई करना है डैट द गिवन फंक्शन यू इज़ हार्मोनिक इन एन एप्रोप्राइट डोमेन डी। पहली चीज़ आपने ये चीज़ चेक करनी है, ये चीज़ शो करवानी है कि गिवन फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। सेकेंडली आपने उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। थर्ड आप लोगों ने एनालिटिक फंक्शन बताना है एफ ऑफ जेड यू प्लस एयोटा वी की फॉर्म में। और फोर्थ आपने इंडिकेटेड कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। अब देखें, पहले हमने ये सारा काम पहले किया हुआ है, जस्ट ये जो न्यू चीज़ आई है वो ये कंडीशन आई है। काम हम पुराने वाला ही करेंगे, हार्मोनिक इक्वेशन निकालेंगे, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, यू प्लस एयोटा वी की फॉर्म में लिखेंगे। फ़र्क किया आएगा यहाँ तक करने के बाद वो जो कांस्टेंट सी होता था वो सी की वैल्यू हम इन पॉइंट से डिटरमाइन करेंगे। बेसिकली आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरह के क्वेश्चन हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फंक्शन बताया हुआ है यू एक्स वाई इक्वल है एक्स वाई प्लस 2y माइनस 5 के, और साथ में एक पॉइंट बता दिया है कि 2 आयोटा पे वो -1 प्लस 5 आयोटा आंसर देता है। पहले तो हम उसको ए पार्ट में हार्मोनिक चेक करने के लिए फंक्शन लिखा। एक्स के रिस्पेक्ट से पहले डेरिवेटिव लेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें कहीं x नहीं आ रहा, 0 आ जाएगा। इसी तरह इस टर्म का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, अगेन y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करें तो एट द एंड आपका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये आपकी जो गिवन फंक्शन है वो हार्मोनिक है। हार्मोनिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकेंडली अब देखें हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए सीआर इक्वेशंस लिखते हो आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये चीज़ मैंने बताई थी। सीआर इक्वेशन लिखने के बाद जो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यूज़ होती हैं जो ऊपर से आपने निकाली होती हैं, ये दोनों वैल्यूज़ ही उनकी जगह पे पुट कर देते हो, तो यहाँ से वी की वाई के रिस्पेक्ट से वैल्यू भी आ जाती है, वी की एक्स के रिस्पेक्ट से भी वैल्यू आ जाती है। आपकी मर्जी है, दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लो। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी फर्स्ट इक्वेशन से लेके सारा सॉल्व करना सिखाया था। हार्मोनिक कॉन्जुगेट में बताया था आप पहले ये टर्म देखते हो, जो उसके नीचे आ रहा होता है उसके रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेशन करनी होती है और उसके ऑपोजिट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे y आ रहा है तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट के इसकी इंटीग्रेशन पे पावर रूल लग गया, 1 की इंटीग्रेशन y और साथ में कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा x की फॉर्म में। अब देखें ये वाली टर्म में हमें एच ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, तो मैंने आपको बताया था जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हो उसके ऑपोजिट के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हो। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो v की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, इनका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 0, इसका डेरिवेटिव h डैश ऑफ x आ जाएगा। पार्शियल v ओवर पार्शियल x की जो वैल्यू है वो पुट करोगे। यहाँ पे h डैश ऑफ x था, हमें h ऑफ x की वैल्यू चाहिए। ये डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हम अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, इसे इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव ख़त्म होकर h ऑफ x में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पावर रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, -2x प्लस ए कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। उसके बाद जो आपके पास h की वैल्यू निकली थी आप उसके अंदर पुट कर दोगे तो यहाँ से जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी y² प्लस y माइनस x² माइनस 2x प्लस c। अब आपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी प्रूव कर दिया है। थर्ड पार्ट में आपने फंक्शन बताना है यू प्लस एयोटा वी की फॉर्म का। यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी आपने उसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट से निकाल लिया है। तो आप थर्ड पार्ट में अब देखिए यही करेंगे, आप लिखोगे कोरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन जो है वो यू प्लस एयोटा वी की फॉर्म का था, यू पुट कर दोगे, वी पुट कर दोगे। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम यहाँ तक स्टॉप कर दिया करते थे। अब लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक उन्होंने कंडीशन भी दी हुई है, हम इस कंडीशन को यूज़ करके c की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। ये कंडीशन हमें क्या कहती है कि फंक्शन के अंदर अगर हम 2 आयोटा पुट करें, 2 आयोटा बेसिकली 0 प्लस 2 आयोटा यानी x की जगह 0 y की जगह 2, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट करना है, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ 2 पुट करना है। अगर हम कर दें यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा था मैंने 0 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ y आ रहा था वहाँ 2 पुट कर दिया। करने के बाद देखिए उन्होंने कहा है f ऑफ 2 आयोटा आपके पास क्या वैल्यू देता है -1 प्लस 5 आयोटा, तो इस टर्म की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। इस पूरी की पूरी टर्म को सॉल्व करना है, रियल पार्ट कंपेयर करने, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके c की वैल्यू निकाल लेनी है। अब रियल पार्ट तो डायरेक्ट इक्वल आ रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट पे देखिए 5 = c + 4 आ रहा है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए सी की वैल्यू भी आ गई है, तो एट द एंड सी की वैल्यू पुट करके कह दोगे ये आपके पास आपका आंसर आ गया है। काम सारा वही करना था, आपने हार्मोनिक इक्वेशन इसकी बच्चों निकालनी थी, उसके बाद आपने इसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने थे। हार्मोनिक इक्वेशन हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के बाद आपने कोरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन बताना था। जो चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा थी, वो जो पॉइंट गिवन था उसको पुट करके आपने वहाँ से सी की वैल्यू निकालनी थी।
अब क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आप लोग खुद करोगे, इसके अंदर सेम यही काम करना है। फंक्शन दिया, पॉइंट दिया है, आप पहले उसको हार्मोनिक शो करवाओगे डबल डेरिवेटिव्स लेके उसको ऐड करके। उसके बाद बी पार्ट में आप उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालोगे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए फिर सी आर इक्वेशंस यूज़ करोगे और सी आर इक्वेशंस यूज़ करके फर्स्ट वाली टर्म को पहले इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन करोगे उसकी और करके वहाँ से एच ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। करने के बाद कोरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन में यू की जगह उसकी वैल्यू लगा दोगे, वी की जगह उसकी वैल्यू लगा दोगे। फिर अब हमें यहाँ पे सी की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि कंडीशन दी हुई है, तो देखोगे एक्स की जगह भी 1 पुट करोगे, वाई की जगह 1 पुट कर दोगे जहाँ जहाँ एक्स वाई आ रहा है। करने के बाद आपके पास जो इस टर्म की वैल्यू दी है वो पुट कर दोगे, रियल पार्ट कंपेयर करोगे, इक्वल है इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे, तो सी की वैल्यू 7 आ गई है। तो सी की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दोगे, तो एट द एंड कह दोगे कि आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। 13 क्वेश्चन थोड़ा आपके पास डिफरेंट है। 13 क्वेश्चन में आपको उन्होंने कहा है कि गिवन फंक्शन आपको दे दी है। अब गिवन फंक्शन यू नहीं है, वी दिया हुआ है। आपको कहा है इसको ए पार्ट में आपने हार्मोनिक शो करवाना है और हार्मोनिक ये आपके पास है सिवाय ओरिजिन के, यानी 0 0 के अलावा हर पॉइंट पे ये हार्मोनिक आपने शो करवाना है। अब पहले सारा काम यू के रिस्पेक्ट से करते थे, डिफरेंस सिर्फ यही है, अब जहाँ जहाँ यू उसकी जगह वी आएगा। फंक्शन लिखा, पहले उसका सिंगल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वोशिएंट रूल लगाया, अगेन डेरिवेटिव लिया, क्वोशिएंट रूल लगा के बता दिया पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है। फिर अब आपने इस वाली टर्म का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना था, वाई सिर्फ नीचे आ रहा है, तो देखिए आपने जब वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, एक्स तो कॉन्स्टेंट है, आप नीचे वाली टर्म को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। तो ये जब इसका डेरिवेटिव लोगे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। आप इसको डेरिवेटिव ले लोगे, अगेन डेरिवेटिव लेना है, ऊपर और नीचे दोनों जगह वाई आ रहा है, तो आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे। क्वोशिएंट रूल लगा के बच्चों सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको सेंड की हुई है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर -2x एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो आंसर प्लस के साथ आया है, यहाँ पे वो आंसर माइनस के साथ आ जाएगा। तो एट द एंड जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो गिवन फंक्शन आपके पास हार्मोनिक शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेम यही काम करना है। बी पार्ट में उन्होंने आपसे कहा आपने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए भी यहाँ वी दिया हुआ है, तो वी लिखोगे, सी आर इक्वेशंस लिखोगे, जो वी की वैल्यूज़ दी हैं वी की वैल्यूज़ पुट कर दोगे। अब आपके पास सारे का सारा काम जो है देखें वो यू की फॉर्म में चला जाएगा, यू वी से फ़र्क नहीं पड़ता, काम आप वही करोगे। अब इसके अंदर 2 इक्वेशन है आपके पास, आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी टर्म को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप मैंने ये वाली टर्म को यहाँ पे यूज़ कर लिया, एक्स वाली टर्म को, अगर मैं एक्स वाली टर्म को लेती हूँ तो जो नीचे चीज़ आ रही होती है उसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बना के उस पर पावर रूल लगाओगे, इंटीग्रेशन कर लोगे। करने के बाद फिर आप उसका डेरिवेटिव लेना होता है, जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हो उसके ऑपोजिट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हो। उसके बाद फिर उसे इंटीग्रेट करके वहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हो। और फिर आप लोगों ने एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए यू की वैल्यू भी पुट कर देनी है, वी की वैल्यू भी पुट कर देनी है, तो वो कोरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन आ जाता है। ठीक है, बी पार्ट में ये काम करने को कहा हुआ था। अब सी पार्ट में आपसे कहा है आपने इसे जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना थोड़ा चेंज होगा। अब